हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में बर्फ से ढकी चोटियों के बीच शांतिपुर नाम का एक गांव बसा हुआ था। हवा में हमेशा धुंध की एक चादर सी छाई रहती थी, जिससे घर पर अछाई जैसे लगते थे। पुरानी कहानियों में एक छिपे हुए राज्य के बारे में बताया जाता था, जो समय के साथ खो गया था। वे कहते थे कि यह राज्य जादू से भरा था। माया, तारों जैसी चमकदार आंखों वाली एक जवान लड़की, इन कहानियों को बड़े ध्यान से सुनती थी। वह इस खोई हुई दुनिया को खोजने का सपना देखती थी। माया की दादी, जिनके चेहरे पर झुर्रियां अक्लमंदी से भरी हुई थीं, अक्सर उसे कहानियां सुनाया करती थीं। राजाओं और रानियों, पौराणिक जीवों और प्राचीन जादू के किस्से। ये कहानियां माया के मन में कौतूहल भर देती थीं। वह खुद जादू का अनुभव करने के लिए तरसती थी। क्या खोया हुआ राज्य सचमुच मौजूद हो सकता है? यह सोच उसे उत्साहित और डराती थी। एक दिन अटारी में खोजबीन करते हुए माया को एक पुरानी धूल भरी किताब मिली। इसके पन्ने अजीब प्रतीकों और फीके चित्रों से भरे हुए थे। एक तस्वीर ने उसकी नजरों को अपनी ओर खींच लिया। इसमें बादलों के बीच तैरता हुआ एक शानदार महल दिखाई दे रहा था। क्या यह खोया हुआ राज्य हो सकता है? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके अंदर डर और उत्साह का मिश्रण दौड़ गया। जैसे ही माया ने चित्र की रेखाओं को ट्रेस किया, उसे एहसास हुआ कि उसे क्या करना है। उसे इस खोए हुए राज्य को ढूंढना था। यह एक बुलावा था। उसके पूर्वजों की फुसफुसाहट थी। उसका दिल पक्का था। उसका मन बना हुआ था। यही उसकी नियति थी। गांव के बुजुर्ग माया के चारों ओर जमा हो गए। उनके चेहरे चिंता से सिकुड़े हुए थे। उन्होंने एक प्राचीन भविष्यवाणी की बात कही। जब पहाड़ गूंजता है और नदी गाती है, तो शांतिपुर की एक संतान राजा के पंखों को फिर से खोजेगी। वे झपते थे। भविष्यवाणी में खोए हुए राज्य के वंशज के बारे में बताया गया था, जो एक दिन वापस अपना रास्ता खोज लेगा। माया की दादी, जिनकी आंखें एक अजीब रोशनी से भरी हुई थीं, ने भविष्यवाणी की पुष्टि की। तुम, माया, चुनी हुई हो, उसने कहा। उसकी आवाज भावुकता से कांप रही थी। तुम ही हो जो खोए हुए राज्य को उसके पुराने गौरव को वापस दिला सकती हो। डर माया के दिल को कुतर रहा था, लेकिन भविष्यवाणी ने उसे एक उद्देश्य की भावना से भी भर दिया। उनकी आशंका के बावजूद ग्रामीणों ने माया का साथ दिया। उन्होंने उसे अपनी सबसे बेशकीमती चीजें भेंट की। एक जादुई कंपास जो हमेशा उत्तर दिशा की ओर इशारा करता था, चांदनी से बुनी हुई एक चोंगा जो 1000 सितारों की तरह चमकती थी, और हर बीमारी के लिए जड़ी बूटियों और औषधि से भरी एक थैली। माया ने उनके उपहारों को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया। उसका हृदय भावुकता से भर गया। जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। माया ने शांतिपुर को विदाई दी। भारी मन लेकिन दृढ़ निश्चयी भावना के साथ उसने अपनी यात्रा शुरू की। खोए हुए राज्य और शायद दुनिया का भाग्य उसके युवा कंधों पर टिका था। उसे सफल होना ही था। दूसरा कोई रास्ता नहीं था। रास्ता बहुत ही खतरनाक था, जो घने जंगलों और खतरनाक पहाड़ों से होकर गुजरता था। जैसे जैसे माया आगे बढ़ती गई, दिन रात में बदलते गए। उसका सामना अजीब और अद्भुत जीवों से हुआ। इंद्रधनुषी पंखों वाले शरारती पिक्सी, जानकार आंखों वाले बुद्धिमान बूढ़े उल्लू, और पिघली हुई चॉकलेट के कुंड जैसी आंखों वाले डरपोक हिरण। हर मुलाकात ने उसे आश्चर्य से भर दिया और उसकी खोज के जादू में उसकी आस्था की पुष्टि की। एक दिन माया एक छिपी हुई घाटी में आ गई, जो एक अलौकिक चमक में नहाई हुई थी। उसमें से एक क्रिस्टल क्लियर नदी बह रही थी, जिसका पानी 1000 हीरों की तरह चमक रहा था। नदी के किनारे एक राजसी गेंडा शांति से चल रहा था। उसकी चांदी की अयाल धूप में चमक रही थी। माया ने केवल गेंडा, पवित्रता और अनुग्रह के जीवों के किस्से सुने थे। क्या यह सच हो सकता है? जैसे ही माया सावधानी से पास आई, गेंडे ने अपना सिर उठाया और उसकी ओर मुड़ गया। उसका सींग एक नरम गर्म रोशनी से चमक रहा था, जो समाशोधन को रोशन कर रहा था। माया ने अपने ऊपर शांति की एक अजीब सी अनुभूति की। वह सहज रूप से जानती थी कि गेंडा का उसका कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है। यह एक जादुई प्राणी था, जंगल का रक्षक था। अपने सिर के एक कोमल धक्के के साथ गेंडे ने माया को अपनी पीठ पर चढ़ने का इशारा किया। पहले तो हिचकिचाते हुए माया ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। जैसे ही वह बैठ गई, गेंडा उड़ान भर गया, एक पक्षी की तरह हवा में उड़ता हुआ। उनके नीचे जंगल हरे कालीन की तरह फैला हुआ था, जो झिलमिलाती झीलों और नदियों से युक्त था। माया ने इतना आजाद कभी महसूस नहीं किया था।
जादुई जंगल आश्चर्य और खतरे की जगह था। विशाल पेड़ जिनकी शाखाएं आकाश की ओर पहुंच रही थीं, ऊपर की ओर एक हरा भरा छत्र बनाती थीं, जो सूरज की रोशनी को हरे रंग के 1000 रंगों में छानती थीं। अजीब और विदेशी फूल बहुतायत में खिले हुए थे। उनकी पंखुड़ियां हर कल्पनीय रंग में रंगी हुई थीं। हवा अनदेखे जीवों की आवाज से गूंज रही थी और जंगली फूलों की मीठी खुशबू हवा में भारी थी। माया का सामना बात करने वाले जानवरों, शरारती परियों और बुद्धिमान पुराने पेड़ों से हुआ, जिन्होंने उसके साथ अपनी बुद्धि साझा की। उसने जंगल की भाषा बोलना, प्रकृति के संकेतों को पढ़ना और अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करना सीखा। उसने महसूस किया कि जंगल एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई थी और वह बस एक मेहमान थी जो गुजर रही थी। एक दिन माया वन आत्माओं के एक समूह के पास आई। उनकी आंखें डर से फैली हुई थीं। उन्होंने उसे एक भयानक परछाई के बारे में बताया जो जंगल पर छा गई थी। एक ऐसा अंधेरा जिससे उसकी राह में आने वाली हर चीज को लील जाने का खतरा था। आत्माओं का मानना था कि परछाई खोए हुए राज्य के लापता होने से जुड़ी हुई थी। माया जानती थी कि उसे मदद करनी है। वह पीछे हटने के लिए बहुत दूर आ चुकी थी। वन आत्माओं की मदद से माया अंधेरे का सामना करने और जंगल में संतुलन बहाल करने के लिए निकल पड़ी। वह जानती थी कि खोए हुए राज्य और शायद दुनिया का भाग्य उसकी सफलता पर निर्भर करता है। उसके संकल्प की परीक्षा हुई, लेकिन उसकी आत्मा अटूट रही। माया जितना आगे जंगल में जाती गई, अंधेरा उतना ही घना होता गया। हवा भय से भर गई और जंगल की कभी मित्रवत आवाजें एक भयानक सन्नाटे में बदल गईं। वह जानती थी कि वह परछाई के स्रोत के करीब पहुंच रही है, उस अंधेरे के केंद्र के करीब जो उसकी राह में आने वाली हर चीज को लील जाने की धमकी दे रहा था। अंत में माया एक समाशोधन पर पहुंची। इसके केंद्र में एक विशाल गांठदार पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं दर्द में जैसे मुड़ी हुई और टेढ़ी मेढ़ी थीं। पेड़ एक द्वेषपूर्ण ऊर्जा के साथ धड़क रहा था। उसकी छाल रात जैसी काली थी। माया को एहसास हुआ कि यही अंधेरे का स्रोत है, उस बुराई का केंद्र जिसने जंगल को अपनी चपेट में ले लिया था। जैसे ही माया सावधानी से पास आई, पेड़ में जान आ गई। इसकी शाखाएं सांपों की तरह लहराईं, उसे पकड़ने के लिए पहुंची। इसके तने से क्रोध और निराशा से भरी एक आवाज गूंजी। इसने विश्वासघात की बात कही, एक खोए हुए राज्य और एक टूटे हुए वादे की। यह खोए हुए राज्य के अंतिम राजा की आवाज थी। उसकी आत्मा दुख और क्रोध से मुड़ी और भ्रष्ट हो गई थी। माया जानती थी कि उसे राजा की मदद करनी है, उसे उस अंधेरे से मुक्त करना है जिसने उसे अपनी चपेट में ले लिया था। लेकिन वह एक ऐसे दुश्मन से कैसे लड़ सकती थी जो पहले ही मर चुका था? इसका उत्तर उसने महसूस किया, हिंसा में नहीं बल्कि करुणा में है। एक गहरी सांस लेते हुए माया ने पेड़ से बात की। उसकी आवाज दया और समझ से भरी हुई थी। उसने उस प्यार के बारे में बात की जो उसके लोग अभी भी उसके लिए रखते थे, उस उम्मीद के बारे में कि उसके राज्य को बहाल किया जा सकता है। उसने जंगल की सुंदरता, जीवन और मृत्यु के चक्र और जाने देने के महत्व के बारे में बात की। जैसे ही माया बोली, पेड़ शांत होने लगा। इसकी शाखाओं का फड़कना बंद हो गया और इसके तने से जो आवाज गूंज रही थी वह नरम हो गई। सदियों से अंधेरे में फंसी राजा की आत्मा को माया की करुणा ने छू लिया। वह सदियों से अपने गुस्से और दुहक से चिपका हुआ था, लेकिन माया के शब्दों ने उसे आशा की एक किरण, शांति का मौका दिया। ऊर्जा के एक उछाल के साथ जंगल को अपनी चपेट में लेने वाला अंधेरा छंट गया। गांठदार पेड़ बदल गया, उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं सीधी हो गईं, उसकी छाल अपने प्राकृतिक रंग में लौट आई। जैसे ही अंधेरे के अंतिम अंश गायब हुए, एक छिपा हुआ रास्ता दिखाई दिया जो एक झिलमिलाते महल तक जाता था, जो हवा में तैरता हुआ प्रतीत होता था। खोया हुआ राज्य मिल गया था। माया की आंखों से आंसू बह निकले जब उसे एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा काम किया है। उसने अपने डर का सामना किया था, अनगिनत बाधाओं को पार किया था और अंततः एक पीड़ित आत्मा को शांति दिलाई थी। लेकिन उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। खोए हुए राज्य को एक शासक की जरूरत थी, पुराने राजा के वंशज की, जो उन्हें शांति और समृद्धि के एक नए युग में ले जाए। जैसे ही माया ने खोए हुए राज्य में कदम रखा, उनका स्वागत जयकारों और तालियों की गड़गड़ाहट से हुआ। जो लोग सदियों से छिपकर रह रहे थे, वे अपने राजा के वंशज की वापसी पर खुशी मना रहे थे। वे लंबे समय से भविष्यवाणी के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे और माया में उन्होंने एक उज्जवल भविष्य के लिए आशा देखी।
अपनी उम्र से परे ज्ञान के साथ माया ने खोए हुए राज्य के नए शासक के रूप में अपनी भूमिका को स्वीकार किया। उसने अपने लोगों की जरूरतों को सुना, उनके इतिहास से सीखा और राज्य को उसके पुराने गौरव को वापस दिलाने के लिए अथक प्रयास किया। उसने पुराने जादू को फिर से जगाया, लोगों और प्रकृति के बीच सामंजस्य को बढ़ावा दिया और शांति और समृद्धि के युग की शुरुआत की। माया के साहस और करुणा की बात दूर दूर तक फैल गई। बेहतर जीवन की उम्मीद से प्रेरित होकर दूर दूर से लोग खोए हुए राज्य में आते थे। राज्य फला फूला, इसके लोग एक दूसरे के साथ और प्राकृतिक दुनिया के साथ सद्भाव में रहते थे और इसलिए खोया हुआ राज्य अब और खोया नहीं था। यह फिर से जीवंत हो गया था, पहले से कहीं अधिक मजबूत और अधिक जीवंत। और माया, वह जवान लड़की जो एक खोए हुए राज्य को खोजने के लिए यात्रा पर निकली थी, रास्ते में कहीं ज्यादा बड़ी चीज पाई। उसने अपना उद्देश्य पाया। उसने सीखा कि सच्ची ताकत शक्ति में नहीं बल्कि करुणा में होती है और यह कि छोटी से छोटी आवाज भी दुनिया में फर्क ला सकती है। उसकी कहानी आशा की किरण बन गई, एक कालातीत अनुस्मारक कि सबसे अंधेरे समय में भी साहस और दया ही राह दिखा सकते हैं।